अस्सलाम वालेकुम। ये ना कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स डाउनलोडेबल। बल्कि कुछ महीने नहीं, 286 डेज़ बता रहा है कि हो चुके हैं। आलमोस्ट एक साल ही हो गया। तो इसमें ना जो बताया गया था कि अगर दराज के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर सेल करना चाहे या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो डाउनलोडेबल हो, सही है। तो जैसे ये नेटफ्लिक्स कई लोग सेल करते हैं, नेटफ्लिक्स का अकाउंट, और यूट्यूब के लाइक्स सेल करते हैं, या इस तरह की कुछ चीज़ें सेल करते हैं ना जो, तो उनके लिए ना स्पेशल अकाउंट होता है। अच्छा, अब एक चीज़ जो याद रखने वाली है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम इंटरनेट पे यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वो हमेशा के लिए इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो इंफॉर्मेशन अपडेट भी होती है, वो इंफॉर्मेशन ऑब्सोलीट भी हो जाती है। यानी इंफॉर्मेशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है। मिसाल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा पैकेज अनाउंस किया, उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना ये पैकेज अनाउंस करते हैं, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। बाद में क्या हुआ कि उस पैकेज के बाद उन्होंने उसको उसका वो ख़त्म कर दिया। यानी मतलब ये है कि एक दो बार लॉन्च करने के बाद, तो अगर वो यूट्यूब पे हमारी वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इसका मतलब अब जो नए आने वाले लोग हैं, नए देखने वाले, उनको उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ लें। एक तो इसमें जो था ना, बताया ये गया था कि आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना है दराज के ऊपर। अच्छा, उस वक़्त क्या था, जब जब ये वीडियो बनाई गई थी, यानी 286 दिन पहले क्या था, उसमें ये था कि जी सिंपल ये बताया गया था कि कूपन सेलर का एक अकाउंट होता है, जो, और उसकी सारी इसके अंदर जो है ना वो बताई गई थी कि कैसे वो अकाउंट बनता है और उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर है। उसके फिर हुआ क्या कि तकरीबन उसके कुछ 6-7 महीने बाद जो है ना, दराज वालों ने ना अपनी पॉलिसी को अपडेट किया, और जो पुराना नॉर्मल सेलर अकाउंट बनता था ना, उसी के ऊपर उन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी ऑप्शन दे दी कि आप उसी अकाउंट के ज़रिए, यानी दोनों कामों के लिए आप एक ही अकाउंट इस्तेमाल करें, यानी सेपरेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जो वीडियो जो आपके सामने शो भी हो रही है, हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स डाउनलोडेबल ऑन दराज, तो इसके अंदर एक फ़्लॉ ये भी था कि ना उस वक़्त माइक ख़राब था, तो वॉइस भी ठीक नहीं थी। तो इसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात है इसकी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हुई है। तो क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करते हैं कि क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं। एक तो ये हाफिज़ मुदस्सर साहब कहते हैं जी, टू मच नॉइस। तो मैं इनको ऑलरेडी अपोलोजाइज़ कर चुका हूँ कि जो बहुत से लोगों ने ये बताया कि भाई बैकग्राउंड पे आवाज़ बहुत आ रही है। तो जी आपको मैं एक तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि आप मेरी ये वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना बात समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, इस पे क्या कह रहे हैं जी, मैं थोड़ा सा बता दूं, चलें आपको सारों का जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैंने सबके क्वेश्चंस पढ़े हैं। वन बाय वन रिस्पॉन्ड करने की बजाय मैं पहले एक प्रोसीजर बता देता हूं कि आपने क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स करने हैं। स्टेप नंबर वन ये है कि जी आप जैसे दराज का, अगर आपका पहले का अकाउंट बना हुआ है, सिंपल अकाउंट बना हुआ है, चाहे कूपन सेलर का, दोनों अकाउंट के ऊपर आपको ये वाली फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप अपना सॉफ्टवेयर सेल करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कोई गूगल ड्राइव, कुछ भी ऐसा जो डाउनलोडेबल है, या जो ईमेल के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं, जिसकी कोई फ़िज़िकल शिपिंग नहीं है। यानी आपने किसी उसको डब्बे में बंद करके और किसी के घर पार्सल के तौर पे नहीं पहुंचाना, बल्कि वो आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, ईमेल के ज़रिए डिलीवर हो जाएगी। सही है। इसके अंदर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर, आ जाते हैं कोई और बहुत से ऐसे रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो अब उसको फिर स्टार्ट करते हैं। कई कहते हैं जी पबजी अकाउंट के, वो जो गेम है उसका पता नहीं कौन सा अकाउंट लोग सेल करते हैं, इस तरह की बहुत सी ट्रिक्स सेल करते हैं। तो ये सारी जो सॉफ्टवेयर की जितनी टेक्नोलॉजीज़ है ना, उनको अगर कोई सेल कर रहा है ना, तो वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। मैं ख़ुद क्योंकि ऑफिस 365 हो गया, या ये जो दराज की सॉरी गूगल ड्राइव अनलिमिटेड हो गई, ये वाली लाइफ टाइम वाली, ये मैं ख़ुद भी सेल कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आ जाएँ आप। सबसे पहले आपने वो अकाउंट आपका अगर बना हुआ है तो ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है जो आपने देखनी है। आप दराज वालों को सेलर सेंटर में आप जाते हैं, सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के पे, वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन हो जाएं। उसके बाद वहाँ पे ना एक कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन आ रही होती है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है।
उसके बाद उसके अंदर ऑप्शन ये आ रही होगी जर्नल, जो कैटेगरीज आ रही होंगी उनमें से जर्नल सेलेक्ट कर लेना है और कंप्लेंट सेलेक्ट कर लेना है, और आपने उसमें ये लिखना है कि जी मेरी डिजिटल गुड्स की कैटेगरी को अनलॉक कर दें। सही है। उसके लिए आप एक सिंपल एक इंग्लिश में एक लाइन लिख दें, आई वांट टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटल गुड्स ऑन दराज, प्लीज़ अनलॉक डिजिटल गुड्स कैटेगरी सो दैट आई कैन डू दैट। सही है। इस तरह की कुछ छोटी सी एक दो लाइंस लिख दें। जैसे ही आप ये वाला दराज वालों को भेजेंगे तो क्योंकि आजकल इनका पैसे भी प्रोसीजर स्लो हुआ है, आपको 4-5 दिनों के अंदर अंदर एक ईमेल वसूल होगी जिसमें उन्होंने ये कहा होगा कि जी आप दराज को आपसे क्या क्या रिक्वायर्ड है। उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि वो पूछते हैं कि जी आपका एक ऑथोराइजेशन लेटर होना चाहिए और आप हमें ये बताएं कि आप क्या चीज़ बेचना चाहते हैं। सही है ना। ये दो क्वेश्चंस वो पूछते हैं। अब जो है ना, जो ऑथोराइजेशन लेटर की मैं वैसे आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि अगर आप कोई गूगल का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो गूगल बेसिकली आपको ऑथोराइजेशन देगा। जैसे लोग होंडा की बाइक जो बेचते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने डीलरशिप ली होती है, ठीक है ना, तो वो डीलरशिप के लिए क्या होता है कि एक ऑथोराइजेशन लेटर होता है। या आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ना इन्होंने सर्टिफिकेट से बना के लटकाए होते हैं। सही है। वो बेसिकली ऑथोराइजेशन होती है कि जी आप उस डीलर को ऑथोराइज़ कर रहे होते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना आपको गूगल आपको देता है ये ऑथोराइजेशन लेटर और ना ही आपको फेसबुक ने ऑथोराइजेशन लेटर देना है। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है जिसको ऑथोराइजेशन लेटर चाहिए हो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑथोराइजेशन लेटर बाकी लोगों के लिए बनाना प्रॉब्लम है। तो बेसिकली होता पता क्या है, कई लोगों ने अपने हाथ के सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं। मेरी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स बनाने के वाले से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स मेरे भी अपने बनाए हुए हैं। सही है। तो क्या है कि बेसिकली मैं खुद एक कंपनी जो यानी ये कह लें इसका एक ऑनर हूँ। सही है ना। यानी मैं खुद बनाता हूँ। अब मैं अपने आप को ऑथोराइज़ कैसे करूँगा, ठीक है। उसका एक सिंपल प्रोसीजर ये है कि ना मेरे पास स्पेसिमन बना हुआ है ऑथोराइजेशन लेटर का। उसमें आपने थोड़ा सा चेंजिंग अपने मुताबिक कर लेनी है और उसमें आपने ये कहना है कि जी मैं खुद अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ तो मैं अपने आप को ऑथोराइज़ कर रहा हूँ। मैंने उस जिस ऑथोराइजेशन लेटर की बेस के ऊपर अपना अकाउंट वेरीफाई करवाया है वो मैं आप लोगों के साथ सॉफ्ट कॉपी में वर्ड की का एक डॉक्यूमेंट है वो शेयर कर दूंगा, आपको ईमेल कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो उस पर आपने चेंजिंग कर लेनी है। अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो यहाँ बहुत सी पोस्ट्स के ऊपर ना मेरा ना व्हाट्सएप नंबर है, अगर नहीं भी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप नंबर यहीं पे ले सकते हैं ताकि आप उसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट करके और ऑथोराइजेशन लेटर ले लें। ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसीजर है। जब आप ऑथोराइजेशन लेटर और अपने ये बता देना उनको, क्वेश्चन का जवाब ये देना है कि जी मेरे अपने सॉफ्टवेयर हैं मैं वो सेल करना चाहता हूँ जिनकी ऑथोराइजेशन मेरे अपने पास है। तो होपफुली आपका ये टोटल जो है ना वैसे 10-12 दिन लग ही जाते होते हैं दराज वाले। अगर आप ज़्यादा इस प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि जहाँ पे आपने ऑथोराइजेशन लेटर आपने जब वो जो कंप्लेंट की है साथ ही एक कंप्लेंट नंबर की आपको एक ईमेल आ जाती है। उसके अंदर आपका वो रेफरेंस नंबर लिखा होता है, एक डिजिट्स होते हैं 7-8, वो आपका कंप्लेंट नंबर होता है। तो वो दराज वालों का सेलर सेंटर का एक नंबर है, उसके ऊपर कॉल करें, अपना उन्हें शॉप नेम बताएं। अगर आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल कर रहे हैं तो वो आपसे शॉप नेम भी नहीं पूछेंगे क्योंकि उनके पास डिटेल ऑलरेडी आ चुकी होती है। आपने उनको कॉल करके ये बताना है मैंने एक कंप्लेंट की है तो काइंडली उसको रिज़ॉल्व करवा दें। सही है। ये आप कहेंगे तो वो आपसे कंप्लेंट नंबर पूछेंगे तो वो आप उन्हें कंप्लेंट नंबर बता के और उसको रिज़ॉल्व करवा लें। सही है। यानी उसको फॉलो अप कर लें। अदरवाइज़ ऑटोमेटेड प्रोसेस में जाएंगे तो तकरीबन 2 वीक्स आपके लग जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग जो है ना बताइएगा कि किस किस तरह से जो है ना ये जो है ना आपको समझ आई है। ठीक है जी।